मीणा जी और हनुमान मेहनी दोनों दोस्त थे और हमारी सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, कोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। पेंशन चाहिए भैया कभी कल परसों आएंगे, वो भी कभी आप उनसे ही बात करना। ये बात मुझसे क्यों कर रहे हो? धनखड़ साहब राजस्थान के यहाँ आना, राजस्थान में उनको है, वो उनके ऊपर वो कब आएंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। कब आए वो राजस्थान, लोग पूछें, बातचीत करें और पता भी करें भाई क्या हुआ, आपने इस्तीफा क्यों दिया। तो ये कोई राजनीति की बात नहीं, ये जड़ मूल से खत्म कैसे हो, ये पेपर लीक आउट नहीं हो सुनिश्चित कैसे करें। विपक्ष मिलकर तो कर सकता है। इसमें एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई नेता झगड़ रहे हैं टीवी पे ही। क्या पूरे कंट्री में झगड़ा हुआ होगा दोनों नेताओं का? तो क्या लोगों ने देखा होगा राजस्थान में क्या हो रहा है? एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। उसमें तो किरोड़ी जी ने ये तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल राज्यसभा चुनाव में उनसे पैसे लेकर। अब पता नहीं किसने क्या कह दिया। पैसे लेने की बात है तो क्या नया इतिहास है राजस्थान के अंदर। सरकार बढ़ गई हमारी, बहुत बड़ी बात ये है। वो तो छोड़ो, आप पैसे लेने की तो अलग चर्चा कभी होगी। तो किरोड़ी जी बाद में आरोप, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एसआईटी मौजूदा सरकार ने बनाई, कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे आपके। तो ये वो क्या बोलते थे, एसओजी का काम है, एसओजी जाना, हाईकोर्ट जाना है। उनको पूछो, आपने कहा भाई पैसा तो देनी होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने अब पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया। फैसला आने के बाद तो कोई बोल सकता। अब तो वो सरकार सोचेगी, जो मैं सुन रहा हूँ कि आगे अपील करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उनका काम है, हमारा काम तो नहीं। सरकार उनकी है, वो जनहित में फैसला करेगी। ये कह सकता हूँ मैं तो नौकरी हमारे पास निकाली है हमने, इतिहास बना दिया राजस्थान में, तो नौकरी लगी है। और ये बीमारी जो है वो जिसको मतलब कहना चाहिए कि इतनी कंडेम करने वाली बीमारी है, और मैंने कहा आपको पूरे देश में फैली हुई है, इस पर रोक लगनी चाहिए ना। कानून हमने पास किया है, जो किसी ने पास नहीं किया है। धनखड़ साहब कहाँ हैं ये नहीं पता, कहाँ रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि वो पेंशन मांग रहे हैं, जो पूर्व विधायक के नाते जो पेंशन उनको मिलनी चाहिए। वो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसका पहली बार बहिष्कार किया है कांग्रेस ने। सर्वदलीय बैठक 2 दिन पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, पूरी तरह कांग्रेस ने बहिष्कार किया। वो तो कारण बता दे जूली ने आपको, तो कारण बता दिया आपको जूली जी ने कि सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है ना, एक तरफा फैसला हो रहे हैं स्पीकर साहब से भी और सरकार से भी, उचित नहीं है। जब आप विपक्ष को विश्वास लो ही नहीं और एक दिन मीटिंग बुला के, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के, और फिर आप इन्वॉल्वमेंट सबका कर लो, तो इसलिए फैसला जो किया सोच समझ के किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने मिलकर फैसला किया है, सोच समझ के किया है। ये बिहार का घटनाक्रम हुआ दोनों पार्टियों के भिड़ने का, उससे पहले मोदी जी के लिए अपशब्द कहे गए, जिसको बीजेपी इशू बना रही है और कह रही कि कांग्रेस की भाषा और ये भाषा एक सी है। यात्रा से कोई संबंध नहीं है। कोई यात्रा निकाले बीजेपी कांग्रेस कोई भी, यात्रा आगे चली जाए और एक मन चला स्टेज पे जाके कोई बोल दे तो उससे क्या मतलब, कांग्रेस से क्या संबंध उसका, बिना मतलब का इशू बना रहे हैं। क्यों घबराए हुए वो लोग। यात्रा में जो रेस्पॉन्स मिला राहुल गांधी को, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिला। तेजस्वी यादव जी और दोनों मिलकर जो यात्रा निकाली है, तो जो रेस्पॉन्स मिला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। तो उससे घबरा करके ये अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोई दम नहीं है। कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया है। हम ऐसे जो लोग पसंद भी नहीं करते और ऐसे आरोपों को हम निंदा करते हैं। राजस्थान में प्रियंका जी को लेकर के आ रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पे बड़ा एक तरह से रोड प्रदर्शन करेंगे 6 सितंबर को। प्रियंका जी को लेकर के आ रहे हैं जयपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है, उसमें प्रियंका जी को लेकर के आ रहे हैं 6 सितंबर को। राजस्थान में मजबूती से आप कौन लेके आ रहे हैं? आप कांग्रेस आप नहीं, मुझे नहीं है। 6 तारीख को अच्छा कौन बोला?
कौन बुला प्रकाश ने बात की बात की थी? अरे मुझे ध्यान में पता करता हूँ। अरे उन्होंने कल की होगी बिहार में। ओ, अच्छा है। बता सर बिहार गए अरे बुलाना अच्छी बात है ना। बड़ा मतलब शक्ति प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान की जो सीटों को लेकर के जिनकी चिंता थी कि भाई इन पे संभावना थी कि यहाँ भी वोट चोरी हुई है या क्या हुई है, वो तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सब जिलों के संपर्क में है। वो पता कर रहे होंगे कि भाई कहाँ पर बेईमानी हुई कहाँ नहीं हुई है, ये पता करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। पहले तो कहा कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, अब कह रहे हैं कि मैंने कोई बात नहीं कही, चाहे जितना काम करो। तो क्या लगता है क्यों बदला होगा बयान, अपना जो स्टैंड है उन्होंने क्यों बदला? वो क्या क्या बता मुझे बता दीजिए आप। मोहन बहादुर जी का पहले कुछ दिनों पहले बयान आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि 75 साल बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अभी इन्होंने 2 दिन पहले फिर कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही और 75 साल कोई ऐसा नहीं है जब तक काम कर सकते। कहिए और ये भी कह रहे सर कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है हमारी आपस में। आपस में मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। ये कहा उन्होंने। तो फिर और क्या, ये तो मतभेद तो है ही है ना। और क्या वही है मनभेद। तो मनभेद क्या होता है? वो तो मतभेद है। राजनीति में तो मतभेद का ज्यादा महत्व है, मनभेद का तो हमारी संबंधों में है महत्व। कमियां हमारे समय में रही हो, बीजेपी के समय में रही हो, उससे पहले रही हो, क्योंकि ये जो भर्ती घोटाला है ना, ये कोई एक भर्ती परीक्षा का नहीं है, कोई एक राज्य का नहीं है। पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर, भारत सरकार के, रेलवे के, कोर्ट के, ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हुई हैं जिनके अंदर गड़बड़ें हुई है। यहाँ तक कि अभी लास्ट में तो नीट की जो हुई उसके अंदर सरकार ने उसको तो क्लियर ही कर दिया और उसको जवाब ही नहीं दिया, जबकि उसके अंदर भी काफी गड़बड़ियां थी। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे मैं समझता हूं एक लगाम लगाने की जरूरत है, सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि इस पे 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास, और कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर शामिल होता है तो वो नौकरी से बर्खास्त। तो पूरे देश के अंदर अगर सबसे मजबूत कहीं कानून बना है तो राजस्थान के अंदर बना है। ऐसी सरकार की कार्यशैली है, ऐसी विधानसभा अध्यक्ष जी की, दोनों की है। मैं चाहूंगा दोनों ही विपक्ष को साथ लेके चले। निर्णय तो इनको ही करने हैं, हम कोई बजट हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं, राजस्थान का रोड मैप हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं। लेकिन आपने जो बजट घोषणाएं की है, जो रोड मैप आप बता रहे हो, वो तो उसमें अगर कमियां होंगी तो वो तो हम उजागर करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमने थोड़ी कहा था, आपने कहा है राइजिंग राजस्थान में 30 लाख करोड़ के इतने हमारे एमओयू हैं, पर अब वो कहाँ हुए हैं वो तो हम पूछेंगे तो बताना तो पड़ेगा ना। जिस प्रकार से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही कर रहे हैं, जो विधानसभा के जो नियम हैं, प्रक्रिया है, उनके अंदर विपक्ष का भी रोल है, कम भले ही हो, लेकिन ये नहीं है कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। हमारे द्वारा जो बातें कही जाती हैं, हमारे चाहे कमेटियों की बात हो, कमेटियों के अंदर कमेटी के अध्यक्ष को हटाने का तो अधिकार है स्पीकर के पास, लेकिन उसको बदलने का, वाइस वर्सा करने का अधिकार नहीं है, किसी भी नियम के अंदर नहीं है। आपने बदल दिए, हमने कहा, आपने हमारी नहीं मानी। कमेटियों के विलय कर दिया गया, एक कमेटी को दूसरी कमेटी के साथ जोड़ दिया गया, जो कि 100% नियम विरुद्ध है। बिना विधानसभा के नियम प्रक्रिया में चेंज किए आप कमेटियों का आपस में विलय नहीं कर सकते। हमने कहा, विधानसभा में इस बात को रखा, नहीं माना गया। लगातार जो है, हमने पहले भी बताया था कि हमारे सदस्य विधानसभा में आवाज उठाते हैं, उनको रोका जाता है, पर सत्ता पक्ष की ओर से टोका टाकी की जाती है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। मंत्री जवाब नहीं देते, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी तय नहीं करके उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये सारे इश्यूज हैं, और सरकार भी जो है लगातार लोकतंत्र का हनन कर रही है। 5 साल में चुनाव होने चाहिए, 6 महीने में उपचुनाव होने चाहिए, आप नहीं करा रहे हो। आप जिस प्रकार से रोजाना स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। प्रदेश के हालात जो है, कानून व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। तो ये सारे इश्यूज थे, इस वजह से हमने बायकॉट किया। मैं समझता हूं सत्ता पक्ष को
सद्बुद्धि आएगी और वो आने वाले समय में हम लोगों का साथ लेंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हमें जो ताकत मिली है कि हम जनता की आवाज उठाएं, सरकार को उसका आईना दिखाएं, इन लोगों ने क्या घोषणाएं की थी, क्या पूरी की है वो बताएं, तो उससे तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते, वो तो हम रखेंगे। लेकिन विधानसभा में नियम लगाना, इतने क्वेश्चन लगेंगे, क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं होंगे, ये पब्लिक को नहीं दिखाए जाएंगे, मैं समझता हूं आज तक तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आप उसको सिर्फ सदस्य तक सीमित कर दिया, उसको ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हो ताकि प्रदेश की जनता तो देख ही नहीं सकती। तो इस प्रकार की जो चीजें ये लोग लगातार कर रहे हैं, बाउंडेशन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे राइजिंग राजस्थान है, राइजिंग राजस्थान पे हमने इतने क्वेश्चन लगाए, एक का भी जवाब नहीं आया। अब की बार लगाए, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो चीजें है ना, ये होती नहीं है। विधानसभा के अंदर ही ईआरसीपी पे चर्चा हो और ईआरसीपी की आप जो है डीपीआर बताने के लिए मना कर दें, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो ये जो लोग लोकतंत्र का हनन करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा बाइकाट था। कुल मिलाकर आपका जो कहना है, आप सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। दोनों की है, ऐसी सरकार की कार्यशैली है, ऐसी विधानसभा अध्यक्ष जी की है, दोनों की है। मैं चाहूंगा दोनों ही विपक्ष को साथ लेके चले। निर्णय तो इनको ही करने हैं, हम कोई बजट हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं, राजस्थान का रोड मैप हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं। लेकिन आपने जो बजट घोषणाएं की है, जो रोड मैप आप बता रहे हो, वो तो उसमें अगर कमियां होंगी तो वो तो हम उजागर करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमने थोड़ी कहा था, आपने कहा राइजिंग राजस्थान में 30 लाख करोड़ के इतने हमारे एमओयू हैं, पर अब वो कहां हुए हैं वो तो हम पूछेंगे तो बताना तो पड़ेगा ना। नेता प्रतिपक्ष जी, जिस प्रकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया तो आ चुकी है। सरकार की ओर से क्योंकि बहुत कुछ अभी क्लियर हुआ नहीं है, आगे अपील होगी नहीं होगी, आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि एसआई भर्ती परीक्षा पे काफी आरोप लगे, काफी जो ट्रेनी एसआई है उनको पकड़ा भी गया, मुकदमे भी दर्ज हुए। राजस्थान पुलिस की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि ये रद्द होनी चाहिए, एसओजी ने भी यही उसको किया था, मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने भी इसके लिए कहा था। लेकिन सरकार का जो जवाब था वो उसके विपरीत था, और अब कोर्ट का निर्णय जो आया है वो सरकार के विपरीत है। निर्णय सरकार को लेना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि युवाओं को भ्रमित नहीं करें, युवाओं से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, आज भी सरकार ये निर्णय नहीं कर पाई, कोर्ट ने ही निर्णय किया। कमियां हमारे समय में रही हो, बीजेपी के समय में रही हो, उससे पहले रही हो, क्योंकि ये जो भर्ती घोटाला है ना, ये कोई एक भर्ती परीक्षा का नहीं है, कोई एक राज्य का नहीं है। पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर, भारत सरकार के, रेलवे के, कोर्ट के, ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हुई हैं जिनके अंदर गड़बड़ें हुई हैं। यहाँ तक कि अभी लास्ट में तो नीट की जो हुई उसके अंदर सरकार ने उसको तो क्लियर ही कर दिया और उसको जवाब ही नहीं दिया, जबकि उसके अंदर भी काफी गड़बड़ियां थी। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे मैं समझता हूं एक लगाम लगाने की जरूरत है, सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि इस पे 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास, और कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर शामिल होता है तो वो नौकरी से बर्खास्त। तो पूरे देश के अंदर अगर सबसे मजबूत कहीं कानून बना है तो राजस्थान के अंदर बना है। भारत सरकार ने कानून बनाया है 1 साल से 10 साल की सजा, हमने आजीवन बनाई है। भारत सरकार ने 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना किया है, हमने 10 करोड़ का किया है। तो उससे भी लगभग 10 गुना मजबूत कानून हमने बनाए हैं। मैं समझता हूं भविष्य में इस प्रकार की जो है भर्ती के अंदर रोक लगनी चाहिए, जो गड़बड़ियां हो रही है, और बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर इसके अंदर भारत सरकार को भी कदम उठाने चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो सके। इस पूरे मामले में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा जो कि सरकार के मंत्री है, उनके बीच जुबानी जंग चल रही है, वो आपने सुनी भी होगी। उसमें कई बड़ी चीजों को लेकर आरोप लगाए गए थे, चाहे राज्यसभा की बात की जाए या पेपर लीक होने की बात की जाए। अभी मैंने सुनी नहीं है। अच्छा, सुनने का इंतजार है आपको। हाँ। आपने हाल ही में जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उनका एक बयान भी सुना होगा संबोधन में
जहाँ उन्होंने जोर दिया इस बात पे कि हिंदू को 3 संतान तो कम से कम होना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर एक नारा बहुत समय से चलता रहा, हम दो हमारे दो। और मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और आज विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश हमारा हो चुका है, ऐसे समय में इस प्रकार के जो बयान लगातार इन लोगों के आते रहते हैं, कभी कुछ, लेकिन खुद के कितने बच्चे हैं आरएसएस में जो लोग जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, महिलाओं तक को आरएसएस के अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो ये खुद ही समानता लोग नहीं चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय समय पर आरएसएस इस प्रकार के बयान देती रहती है, जो कि देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द है, आज जो देश की तरक्की है, जिसमें सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मैं समझता हूँ हम दो हमारे दो का जो नारा है वो अच्छा था और वो ही